क्वेश्चन है एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हैज ए बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइदर ऑफ द टू लिक्विड व्हेन इट, है ना। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है हायर देन द एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हैज ए बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइदर ऑफ द टू लिक्विड, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, जानते हो कि एजियोट्रोप्स का दो टाइप होता है, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और दूसरा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है, मतलब कौन सा एजियोट्रोप्स है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स है। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का क्या कंसेप्ट जानते हैं? लार्ज निगेटिव डेविएशन। लार्ज निगेटिव डेविएशन, ये कहाँ है लार्ज निगेटिव डेविएशन? ए, उसके लिए ठीक है। अगर लार्ज निगेटिव डेविएशन नहीं रहता, सीधे निगेटिव डेविएशन भी रहता, तभी भी टिक कर देते ही, नहीं कि पूरा कट्टरता अपना लेंगे, लार्ज निगेटिव डेविएशन ही रहेगा तभी भी। हाँ, ऐसे होना चाहिए लार्ज निगेटिव डेविएशन, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में निगेटिव डेविएशन आता है, तभी भी टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole of liquid A and 2 mole of liquid B make a solution having a total vapor pressure, total vapor pressure मतलब PT दिया हुआ है ना, 40 टॉर। यहाँ पे दो लिक्विड है, और लिक्विड इन लिक्विड के लिए राउल्स लॉ आता है, और गैस इन लिक्विड के लिए हेनरीज लॉ, लिक्विड इन लिक्विड के लिए राउल्स लॉ। राउल्स लॉ का एक्चुअली दो कहानी है कि एक तो लिक्विड इन लिक्विड मतलब दो लिक्विड के लिए राउल्स लॉ आता है, और सॉलिड इन लिक्विड के लिए भी राउल्स लॉ आता है, जो बाद में, है ना, सिंपली लेकिन राउल्स लॉ पूछा जाता है तो लिक्विड इन लिक्विड वाला बताते हैं, है ना। और ऐसे बोलता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला बता दीजिए, या नॉन वोलेटाइल वाला राउल्स लॉ बता दीजिए, तब जाकर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला बताते हैं। अदरवाइज सिंपली अगर राउल्स लॉ पूछता है तो क्या बोलते हैं? लिक्विड इन लिक्विड वाला बोलते हैं। तो खैर, जैसे ही यहाँ पे लिक्विड इन दो को लिक्विड है, मतलब समझ जाएंगे कि राउल्स लॉ लगेगा। तो राउल्स लॉ का एक तो फॉर्मूला याद है, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए, और पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू काई बी। और दूसरा फॉर्मूला याद है, पी टी इक्वल टू पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू काई ए। तो ये क्वेश्चन को, जैसे फार्मूला को पकड़ने का कि भाई किस फार्मूला से बनेगा क्वेश्चन, तो अब वही गैस इन लिक्विड का रहता तो हेनरीज लॉ लगा देते हैं, लिक्विड इन लिक्विड का है तो राउल्स लॉ लगाएंगे, है ना। और सॉलिड इन लिक्विड का रहेगा तब भी राउल्स लॉ, वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला फार्मूला लगाएंगे। खैर, यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है 40 टॉर, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी मतलब पी ए नॉट, है ना, कितना? 45 टॉर, 45 टॉर, और पी बी नॉट 30 टॉर। द एबव सॉल्यूशन इज, क्या है आइडियल सॉल्यूशन की पॉजिटिव डेविएशन क्या है, ये बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, तो क्या करना चाहिए कि इसके हेल्प से पीटी निकाल लेना चाहिए। क्या निकाल लेना चाहिए? पीटी निकाल लेना चाहिए। अच्छा, 1 मोल ऑफ लिक्विड ए, ये भी बोल रहा है कि मोल ऑफ ए 1 मोल है, और मोल ऑफ बी 1 मोल है ना। तो ये एक तो ये हो गया टोटल प्रेशर गिवन दिया हुआ है, और दूसरा हम लोग जो निकालेंगे टोटल प्रेशर वो कैलकुलेटेड निकालेंगे, और उसके बाद कंपेयर कर लेंगे कि गिवन वाला ज़्यादा है कि कम है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, खूब क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का, तो जब भी पूछे क्या करना कि एक तो गिवन रहेगा दिया हुआ, और दूसरा ना इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उससे कैलकुलेटेड निकालना। अब तुम गिवन वाले को देखना, अगर गिवन वाला जो मतलब जो पहले दिया हुआ है गिवन वाला, वो वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा होगा, तो गिवन वाला वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, है ना, कम होगा तो निगेटिव डेविएशन, अब बराबर हो गया तो आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैलकुलेटेड वाला निकालते हैं, इसके लिए फार्मूला पी टी इक्वल टू पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू काई ए। तो पी बी नॉट कितना हो जाएगा? 30, पी ए नॉट हो जाएगा 45 माइनस 30 इंटू काई ए, मतलब एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। तो एन ए कितना है? 1/Na+NB, ये तुम्हारा ये 2 मोल दिया हुआ है ना, 2 मोल दिया हुआ है, तो Na+NB कितना हो जाएगा? 3। तो 30 प्लस 45 माइनस 30 15, अब 15/3 कितना आ जाएगा? 5। तो ये तुम्हारा आ गया 35 टॉर आ गया, है ना। तो इससे क्या पता चला कि जो गिवन वाला दिया हुआ है, गिवन वाला कितना दिया हुआ है? 40 टॉर दिया हुआ है, और कैलकुलेटेड कितना है? 35 टॉर। तो गिवन वाला क्या हो गया? ज़्यादा हो गया इससे, तो गिवन वाला टोटल प्रेशर ज़्यादा हो गया कैलकुलेटेड से, है ना। और जब गिवन वाला ज़्यादा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता है तो क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन आंसर बी हो गया, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
Identify the law which is stated as for any solution the partial vapor pressure of each volatile component is directly proportional to its mole fraction. ऐसा किनके द्वारा बताया गया था? राउल्स लॉ के द्वारा बताया गया था. राउल्स लॉ है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. तो यही सेंस दे रहा है, तो राउल्स लॉ हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड हैज ए बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइदर ऑफ द टू व्हेन इट. एकदम सेम बात. वैसे ही दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मतलब सेम हो जाएगा. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, पहला क्वेश्चन देखे थे ना ऐसा ही टाइप का. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मतलब क्या हो जाएगा? लार्ज निगेटिव डेविएशन. लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में लार्ज निगेटिव डेविएशन ना देख के क्या दे दिया हुआ है? सीधे निगेटिव डेविएशन बोल दिया हुआ है. आंसर क्या हो जाएगा? ए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. When 1 mole of benzene is mixed with 1 mole of toluene, the vapor will contain given vapor pressure of benzene दिया हुआ है 12.8 किलो पास्कल और vapor pressure of toluene दिया हुआ है 3.85 पास्कल. तो बोल रहा है कि बेंजीन और टोलुइन में का इक्वल अमाउंट होगा कि अनइक्वल अमाउंट होगा. हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन बनेगा, हायर परसेंटेज ऑफ टोलुइन. तो इस केस में जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो सीधे सीधे देखना, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा उसका परसेंटेज ज़्यादा बनेगा. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बेंजीन का वेपर प्रेशर 12.8 किलो पास्कल है, टोलुइन का 3.85. तो बेंजीन का वेपर प्रेशर ज़्यादा, मतलब इसका बेंजीन का परसेंटेज क्या होगा? ज़्यादा बनेगा. तो आंसर क्या हो जाएगा? सी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्शन रीजन का है. इसमें क्या बोले हुए हैं कि नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स. देखो इसके लिए एजियोट्रोप्स का बात करते हैं तो दो टाइप, एक वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, एक वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का कंडीशन क्या कंसेप्ट जानते हैं? कि निगेटिव डेविएशन होना चाहिए, लार्ज निगेटिव डेविएशन. और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का क्या कंसेप्ट जानते हैं? लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन होना चाहिए. अच्छा, ये पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन इस टाइप का खूब क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन कैसे पहचानते हैं? तो इसके लिए छोटा सा एक बात याद रखना होता है. पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन पहचानने के लिए सबसे पहले तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को प्रेडिक्ट करना चाहिए. बहुत बार तो ये बोल देता है, चार को ऑप्शन दे देता है, विच आर फॉलोइंग इज आइडियल सॉल्यूशन या विच आर फॉलोइंग इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो सीधा सेम खानदान हो तो आइडियल सॉल्यूशन, डिफरेंट खानदान हो तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन. जैसे मिथेनॉल एंड इथेनॉल इस सेम खानदान का लग रहा है तो आइडियल सॉल्यूशन है ना. साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोपेंटेन सेम खानदान का लग रहा है तो आइडियल सॉल्यूशन. वही अगर डिफरेंट खानदान का रहता है, इथेनॉल एंड वाटर ये अलग अलग है, तो ये क्या हो गया? नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो एक तो ये हो गया कि सेम खानदान का एक जैसा लगे तो आइडियल सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप का लगे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन. बेंजीन एंड टोलुइन, बेंजीन और टोलुइन मतलब बेंजीन के ऊपर CH3, तो दोनों सेम टाइप का है तो आइडियल सॉल्यूशन. और डिफरेंट टाइप का अगर रहेगा तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है. तो आइडियल नॉन आइडियल में तो खूब आराम से डिस्टिंग्विश कर लेते हैं. नॉन आइडियल में अगर करना हो कि पॉजिटिव डेविएशन की निगेटिव डेविएशन, तो इसके लिए छोटा सा एक बात याद रखेंगे, अल्कोहल या CH2 या CCl4 रहे तो पॉजिटिव डेविएशन, और एसिड या क्लोरोफॉर्म रहे तो निगेटिव डेविएशन. तो ये तीनों में से कुछ भी रहे तो पॉजिटिव डेविएशन, और ये दोनों में से कुछ रहे तो क्या बोलेंगे? निगेटिव डेविएशन. यहाँ भी और कर देते हैं. ठीक है. अल्कोहल या CH2 या CCl4 ये तीनों में से, जैसे दो कंपोनेंट दिया रहेगा तो ये तीनों में से कोई एक कंपोनेंट दिया रहे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन. और इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट अगर तुमको दिख जाए तो निगेटिव डेविएशन. मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा इससे बन जाएगा. रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में क्या होगा कि एक इसमें से रहेगा, एक इसमें से रहेगा, तो उस सिचुएशन में क्या करना होता है? मोलर मास देखना होता है. जिसका मोलर मास ज़्यादा होता है, मान लो कि इसमें का मोलर मास अगर ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, और उसमें का मोलर मास ज़्यादा होगा तो निगेटिव डेविएशन. लेकिन ऐसा मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको इसी से बन जाएगा, याद रखोगे. तो दो कंपोनेंट मिक्सचर दिया रहेगा, पूछेगा कि बताइए पॉजिटिव डेविएशन है कि निगेटिव डेविएशन है. तो अल्कोहल या CH2 या CCl4 में से एक कंपोनेंट अगर मिल जाए ना तो पॉजिटिव डेविएशन. और एसिड या क्लोरोफॉर्म, CHCl3 को क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म है ना, तो निगेटिव डेविएशन. CH2 को बहुत बार कार्बन डाइसल्फाइड यूज किया जाता है. ठीक है. चलो अब यहाँ पे देखो, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स. भाई नाइट्रिक एसिड, एसिड हो गया ना, जैसे ही नाइट्रिक एसिड सुने मतलब एसिड मतलब निगेटिव डेविएशन, और जिसका निगेटिव डेविएशन होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स. तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बना रहा है, मतलब क्या देख लिए? एसर्शन हो गया सही है ना, एसर्शन हो गया सही.
और रीजन में अगर देखेंगे, रीजन में एजियोट्रोप्स आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। सही बात है, एजियोट्रोप्स का डेफिनेशन यही होता है, द बाइनरी मिक्सचर विच हैज सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज आर कॉल्ड, या इज कॉल्ड एजियोट्रोप्स। तो रीजन भी हो गया सही, लेकिन दोनों में एक्सप्लेनेशन एक दूसरे का नहीं लग रहा है भाई, इससे इसका क्या लेना देना है, अलग अलग है दोनों। तो दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाई पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, तो इसका सीधा कहानी है ना कि ए बी इंट्रैक्शन अगर कम हो जाता है, जैसे ए बी इंट्रैक्शन मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, एक लिक्विड है ए, एक लिक्विड है बी, तो ए बी इंट्रैक्शन कम हो जाता है जब ए और बी इंट्रैक्शन से, तो उसी को क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव डेविएशन बोल देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी इंट्रैक्शन इज लेस देन that of AA and BB इंट्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया। तो व्हाट इज मिंट बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, तो ये हो गया। गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल दे देना है। तो एग्जांपल कोई भी, जैसे पॉजिटिव डेविएशन का अभी क्या देखे हैं, अल्कोहल रहना चाहिए या CH2 या CCl4, तो तीनों में से कोई एगो पकड़ लो, दूसरा कुछ मिला दो। तो अल्कोहल मतलब इथेनॉल ले लेते हैं, और उधर दूसरा कुछ भी अपने से, तो वाटर, तो इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल एंड वाटर। अपने से तो बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा सा दिमाग में भी रखना होता है, ये नहीं कि सही में कुछ हो अपने से रख दिए, है ना। इथेनॉल एंड कुछ भी कार्बन बोल दिए तो फिर भाई कोई मतलब नहीं होगा, दो कंपोनेंट मिलाना है ना, तो ध्यान रखना है, इथेनॉल एंड वाटर बोल दिए। ठीक है, तो गिव एन एग्जांपल हो गया। आगे बोला है व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप इज फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन। जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, है ना। तो व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप इज फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, minimum boiling azeotrophs is formed by positive deviation, positive deviation। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड एक्स एंड वाई फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। दो लिक्विड जैसे ही बात किया राउल्स लॉ दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स एंड प्योर वाई दिया हुआ है, तो पी एक्स नॉट दिया हुआ है 120 mm मरकरी, और पी वाई नॉट 160 mm मरकरी हो जाएगा, है ना। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल मोल ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों का मोल इक्वल है, तो मोल ऑफ एक्स मान लेते हैं ए, तो मोल ऑफ वाई भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, जो तुम मानोगे दोनों का सेम मानो। ठीक है, और कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मतलब पीटी निकालना है। राउल्स लॉ का तो वही फॉर्मूला, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई, पीबी इक्वल टू पीबी नॉट इंटू काई बी, और दूसरा पीटी इक्वल टू पीबी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट इंटू काई। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर निकालना है, तो लगा दिए पीटी इक्वल टू पीबी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट इंटू काई है ना। तो पीबी नॉट कितना, पीबी नॉट मतलब पी वाई नॉट यहाँ पे 160 प्लस पी ए नॉट, तो ये 120 माइनस 160 इंटू काई ए मतलब एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। यहाँ पे ए एक्स को ले रहे हैं, बी वाई को ले रहे हैं, तो एन ए मतलब ए बाई एन ए प्लस एन बी मतलब ए प्लस ए कितना 2a, है ना। ये कट गया, 160 हो जाएगा। ठीक है, 120 माइनस 160 माइनस 40, अब माइनस 40 बाई 2, तो माइनस 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 140, है ना, 140 mm मरकरी, 140 mm मरकरी, ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ इज शोन बाय मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। अभी क्या बताएं, इथेनॉल मतलब अल्कोहल हो गया, जैसे ही अल्कोहल हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, है ना। तो व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया, गिव रीजन, इसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो क्या करेंगे इसमें, हम लोग पॉजिटिव डेविएशन का क्या कंसेप्ट जानते हैं कि ए बी इंट्रैक्शन कम हो जाता है ए और बी बी से। अब यही बात लिख देंगे कि व्हेन इथेनॉल मिक्स्ड विथ एसीटोन देन देयर इंट्रैक्शन डिक्रीजेज, है ना, देन देयर इंट्रैक्शन कम हो जाता है ना ए बी इंट्रैक्शन, देन देयर इंट्रैक्शन डिक्रीजेज ड्यू टू विच पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। तो पहले ना रीजन मत सोचा करो, पहले कंसेप्ट सोच लिया करो, पहले कंसेप्ट देखेंगे तो अल्कोहल और एसीटोन, तो अल्कोहल एक कंपोनेंट को पकड़ेंगे तो उससे पता चल जाएगा पॉजिटिव डेविएशन है, और जैसे ही पॉजिटिव डेविएशन है मतलब अब उसका रीजन बोल देंगे कि अच्छा
पॉजिटिव डेविएशन में ए बी इंटरेक्शन कम होता है ना, तो यही बात को दर्शा देंगे कि अच्छा ये दोनों जब मिल रहा है ना तो इसका इंटरेक्शन कम हो जा रहा है, उसीलिए एक पॉजिटिव डेविएशन हो जा रहा है। तो यही बात लिखेंगे, व्हेन इथेनॉल मिक्स्ड विथ एसीटोन then their interaction decreases, due to which positive deviation non-ideal solution is formed। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स एंड प्योर लिक्विड वाई आर, दोनों का जैसे ही लिक्विड इन लिक्विड का बात करता है क्या दिमाग में आता है, राउल्स लॉ है ना। तो पी एक्स नॉट कितना दिया हुआ है, 120 mm मरकरी, 120 mm मरकरी, ठीक है। और पी वाई नॉट दिया हुआ है 160 mm मरकरी। इफ इक्वल मोल ऑफ एक्स एंड वाई आर मिक्स टू फॉर्म ऑफ, तो अभी इस टाइप का क्वेश्चन आया था जी। अच्छा, बस इसी को एकदम सेम क्वेश्चन है, इसी को देखो सीबीएसई 2025, सीबीएसई 2023, एकदम सेम क्वेश्चन है ना। तो मोल ऑफ एक्स को ए मान लेते हैं, इक्वल बोल रहा है ना, मोल ऑफ वाई को भी ए ही मानेंगे क्योंकि इक्वल बोल रहा है। और कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो पी टी इक्वल टू पी वी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी वी नॉट इंटू काई ए। तो पी वी नॉट कितना रख देंगे 160 प्लस पी ए नॉट 120 माइनस 160 इंटू का ये मतलब एन ए बाई एन ए प्लस एन वी, तो एन ए है ए बाई एन ए प्लस एन वी, दोनों को जोड़ देंगे तो 2a, ए से ए कट गया, 160 120 माइनस 160 माइनस 40 बाई 2 माइनस 20, तो 140 mm मरकरी। इससे ये भी पता चलता है कि क्वेश्चन रिपीट भी मारता है ना। तो यही सब रहता है, घबराने वाला घबराते रहता है, बनाने वाला बना के मज़ा ले लेता है, को मज़ा अच्छा लगता है क्वेश्चन बनाने में जब एग्जाम में जाता है। तो ये सब इसलिए पी वाई क्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पी वाई क्यू कैसे बनेगा, तो नोट्स पे कमांड रहना चाहिए, फार्मूला पता ही नहीं है पी वाई क्यू बनाने बैठ गए तो ये दिक्कत है। और वो तो सिंपल है भाई, नोट्स खोलेंगे तो क्लियर कट हेनरीज लॉ राउट्स लॉ सब आएगा ही, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेज। वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम कब घटता है, निगेटिव डेविएशन में। निगेटिव पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन का डिफरेंस हम लोग लिखे हुए हैं, तो उसमें साफ साफ लिखे हुए हैं पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा भी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, है ना। और निगेटिव डेविएशन में डेल्टा भी मिक्सिंग लेस देन जीरो। तो वॉल्यूम यहाँ पे घट रहा है, तो इससे क्लियर हो गया कि निगेटिव डेविएशन। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ इज शोन बाय द रिजल्टिंग सोल्यूशन, यही पूछ रहा है कि किस टाइप का बनेगा। तो निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। चलो फर्स्ट पार्ट का हो गया आंसर। आगे बोल रहा है यहाँ तक का, यहाँ तक का, यहाँ तक का हो गया। हाँ, आगे बोल रहा है व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई। टेम्परेचर पे आप क्या ऑब्जर्व करिएगा, टेम्परेचर मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग पे चल जाना है। डेल्टा एक्स मिक्सिंग इंथैल्पी चेंज को बोलते हैं ना। तो टेम्परेचर जब भी पूछे टेम्परेचर के बारे में तो डेल्टा एच मिक्सिंग पे चल जाना। तो क्या होगा कि जब एक्स और वाई मिलाएंगे तो क्या हो रहा है, निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है। निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में जानते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव होता है। और जब डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव मतलब एक्जोथर्मिक रिएक्शन, और एक्जोथर्मिक रिएक्शन के केस में हीट क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। एक्जोथर्मिक मतलब हीट रिलीज ना, तो हीट जब रिलीज होगा तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यही बात लिखेंगे कि जब एक्स और वाई मिला रहे हैं तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव डेविएशन वॉल्यूम घट रहा है तो निगेटिव डेविएशन नॉन सोल्यूशन होगा। और निगेटिव डेविएशन मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव मतलब एक्जोथर्मिक, और एक्जोथर्मिक मतलब टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑन मिक्सिंग एक्स एंड वाई, ऑन मिक्सिंग एक्स एंड वाई डेल्टा एच इज निगेटिव, डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव।
ड्यू टू विच टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का यही पूछ रहा था कि जब एक्स और वाई मिलाएं तो क्या हुआ, वॉल्यूम घटा, इससे क्या पता चला कि निगेटिव डेविएशन और डिसोसिएशन होगा। और दूसरा पार्ट में ये बोल रहा है कि टेम्परेचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो निगेटिव डेविएशन मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव, और डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव मतलब एक्जोथर्मिक मतलब हीट रिलीज्ड, और हीट रिलीज तो टेम्परेचर जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, डिफाइन एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स क्या होता है, तो वैसा बाइनरी मिक्सचर जिसका सेम कंपोजिशन हो लिक्विड फेज में और वेपर फेज में। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप्स बोलते हैं। तो द बाइनरी मिक्सचर विच हैज सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, इन लिक्विड एंड वेपर फेज इज कॉल्ड एजियोट्रोप्स। ठीक है, ये डिफिनेशन हो गया। आगे बोला है व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप्स इज फाउंड बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन के द्वारा कौन सा एजियोट्रोप्स बनता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो पैराग्राफ चेंज करके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स इज फॉर्म्ड बाय, छपनी मारेंगे हाँ, इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है भाई, और गिव एन एग्जांपल, निगेटिव डेविएशन का एक एग्जांपल, तो कोई भी एग्जांपल दो, बस उसमें एक चीज़ दर्शाओ। उधर में क्या था, एसिड है ना, एसिड था, और एगो क्या था, क्लोरोफॉर्म, इन दोनों में से कोई एगो दिखना चाहिए। तो एसिड और क्लोरोफॉर्म, तो वही नाइट्रिक एसिड एंड वाटर लिख देते हैं, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट राउल्स लॉ फ्रॉम ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट। यहाँ तो बहुत अच्छे से बोला हुआ है कि वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए होना चाहिए, नन वोलेटाइल तुम्हारा उधर आ जाता है सॉलिड इन लिक्विड, वोलेटाइल बोलता है तो लिक्विड इन लिक्विड। लेकिन बहुत बार डिफाइन स्टेट राउल्स लॉ सीधे आ जाता है या डिफाइन राउल्स लॉ आ जाता है, तो उस केस में वोलेटाइल वाला ही लिखते हैं। नन वोलेटाइल वाला मेंशन किया रहता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या राउल्स लॉ फॉर नन वोलेटाइल सॉल्यूट, तब जाके रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला लिखते हैं। ठीक है ना, सिंपली यहाँ पे बोल रहा है कि राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट, तो ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ each component in the solution is directly proportional to its mole fraction, to its mole fraction। ठीक है, ये तो हो गया राउल्स लॉ का। नेक्स्ट बात बोला है व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन राउल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ का सिमिलरिटी क्या है, ये एक पॉइंट लिखवाए हुए हैं नोट्स में कि राउल्स लॉ दो लिक्विड के लिए है और हेनरीज लॉ गैस इन लिक्विड के लिए है। तो इन द बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन मतलब जो दो लिक्विड है उसमें एक लिक्विड कंपोनेंट इतना वोलेटाइल होगा कि वो गैस जैसा बिहेव करेगा, उसीलिए राउल्स लॉ स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का, यही सिमिलरिटी है। तो जो दो लिक्विड है एक वोलेटाइल होगा, तो एक इतना वोलेटाइल होगा कि जो गैस जैसा बिहेव करने लगेगा, तो एक तरह से गैस इन लिक्विड हो गया, इसलिए राउल्स लॉ को स्पेशल केस बोलते हैं हेनरीज लॉ का। इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। ठीक है, तो इन बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन one of the component is so volatile that it exists as gas,
that it exists as gas. So Raoult's law becomes a special case of हेनरीज लॉ, ठीक है। तो यही सिमिलरिटी हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर विल बी फाउंड बाय सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। क्या पकड़ाया, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म पकड़ाया है ना। देखो क्या यहाँ पे देखा है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जैसे ही दिखा निगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो निगेटिव डेविएशन हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म जैसे ही दिखा निगेटिव डेविएशन। तो व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप मिक्सचर ऑफ विल बी फाउंड बाय सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। तो निगेटिव डेविएशन, और निगेटिव डेविएशन रहता है क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो क्या लिख देंगे, अच्छा जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ, जस्टिफाई भी करना है, ये थोड़ा देख लेना है। अगर सीधे बोलता है इतना ही पे लिख के रोक देता ना, तो बोल देते निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। हाँ निगेटिव डेविएशन का एजियोट्रोप्स बोलना है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स इज फॉर्म्ड, इतना लिख के चुप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे बताना है। तो क्या होगा, निगेटिव डेविएशन में ए बी इंटरेक्शन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है ना ए और बी बी से। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि व्हेन एसीटोन मिक्स्ड विथ क्लोरोफॉर्म then their interaction increases due to which negative deviation non ideal solution is formed। और नेगेटिव डेविएशन होगा इसलिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनेगा, ठीक है ना। तो यही बात लिखेंगे, when acetone mixed with chloroform then their interaction increases, है ना, then their interaction increases due to which negative deviation non ideal solution इज फॉर्म्ड, ठीक है। और निगेटिव डेविएशन होगा मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स इज फॉर्म्ड, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स इज फॉर्म्ड। कुछ क्वेश्चन ऐसा देख रहे हैं जिसमें सिर्फ पूछ दे रहा है कि बताओ पॉजिटिव डेविएशन की निगेटिव डेविएशन, या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। कुछ क्वेश्चन ऐसा देख रहे हैं जिसमें एक्सप्लेन करने को बोल रहा है, तो उसके इसमें इंट्रैक्शन के बेसिस पे मोड़ देंगे उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट राउल्ट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट। वो तो सेम देखे हैं अभी, वोलेटाइल कंपोनेंट सीधा राउल्ट्स लॉ जो होता है वोलेटाइल कंपोनेंट वाला ही होता है, तो वो लिख देंगे। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन। दो कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखना है, तो एक तो डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, है ना, और दूसरा डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। ये लिख दिए, ये दो है जो पूरा कंसंट्रेशन पे फॉलो करेगा। एक और है इसके अलावा, लेकिन दो ही बोल रहा है इसलिए दो लिखे हैं। एक और क्या है कि ए बी इंट्रैक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ए एंड बी बी इंट्रैक्शन, ये भी लिख सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो डिफरेंस लिखना है। पहला तो यही कि भाई आइडियल सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है और नॉन आइडियल सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो एक तो डिफरेंस यही हो गया। और दूसरा आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन में, तो आइडियल सोल्यूशन ए बी इंट्रैक्शन सेम हो जाएगा ए और बी बी का, और नॉन आइडियल में क्या हो जाएगा, ए बी इंट्रैक्शन डिफरेंट हो जाएगा ए और बी बी का, हो गया। तो एक तरफ लिख देते हैं आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा तरफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट, द सॉल्यूशन विच फॉलो, एग्जाम में पूरा लिखना, ऐसे नहीं लिखना शॉर्ट में, है ना। द सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, over entire range of concentration is called ideal solution,
ये हो गया। और इधर में क्या, द सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो, विच डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ ओवर entire range of concentration is called नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। और दूसरा बात लिख दिए इधर में, ए बी इंट्रैक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ए एंड बी बी इंट्रैक्शन। और इसमें हो जाएगा ए बी इंट्रैक्शन इज डिफरेंट एज दैट ऑफ ए एंड बी बी इंट्रैक्शन। ठीक है भाई। इसके अलावा और क्या क्या लिख सकते थे डिफरेंस में, इसका लिख सकते थे डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, इसका लिख सकते थे डेल्टा भी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, इसका डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, और इसका डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। और एक एक एग्जाम्पल भी दे सकते थे दोनों का, है ना। इधर में इथेनॉल एंड नहीं, इधर में हेक्सेन एंड हेप्टेन, तो ये सेम खानदान का हो गया, तो आइडियल सोल्यूशन। इधर में डिफरेंट खानदान वाला इथेनॉल एंड वाटर दे देते, या नाइट्रिक एसिड एंड वाटर दे देते, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में आ जाता, है ना। चलो, तो कहानी एक्चुअली यही है कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का दो टाइप, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन और निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और उसी से एजियोट्रॉप्स बन जाता है। पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। पूरा टॉपिक ही इसी पे है। ठीक है, खैर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, वाई ए मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। जैसे ही कार्बन डाइसल्फाइड दिखा, CH2 है ना, तो पॉजिटिव डेविएशन में था, तो चमक जाएगा कि पॉजिटिव डेविएशन। खैर यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन बोल भी रहा है, क्यों ये, तो क्या बोले कि पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब ए बी इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा, इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन है। बस यही बात को लिख देना है। व्हेन कार्बन डाइसल्फाइड मिक्स्ड विथ एसीटोन, देन देयर इंटरेक्शन डिक्रीजेज, then their interaction decreases, due to which positive division non-ideal solution is formed। ठीक है। तो when कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 भी लिख सकते थे, when कार्बन डाइसल्फाइड mixed with acetone, then their interaction, decreases, due to which positive deviation non-ideal solution is formed। non-ideal solution is formed। ठीक है, ये हो गया। आगे बोला है व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप इज फॉर्म्ड बाय दिस मिक्सचर। पॉजिटिव डेविएशन हो गया, इसका मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, तो लिख देंगे पैराग्राफ चेंज करके, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स इज फॉर्म्ड बाय दिस मिक्सचर। हाँ, दिस मिक्सचर। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग। पहला नंबर आइडियल सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, उसी को क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच फॉलो रॉल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड
आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है मोलारिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो उसी को मोलारिटी बोलते हैं। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है। तो द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter solution is called molarity। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस ए इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन गैस बी। ठीक है। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि गैस ए ज़्यादा सॉल्युबल है गैस बी से एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है। विच वन ऑफ द टू गैसेज विल हैव द हायर वैल्यू ऑफ के एच। हम लोग एक कंसेप्ट जानते हैं कि के एच अगर ज़्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम होता है। टेम्परेचर ज़्यादा तो के एच ज़्यादा। ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो के एच बढ़ता है, और के एच ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक गैस ए है वो गैस बी है, गैस ए ज़्यादा सॉल्युबल है मतलब इसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है। और बोल रहा है कि हायर वैल्यू ऑफ के एच किसका होगा, के एच किसका ज़्यादा होगा, जिसका सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो सॉल्युबिलिटी कम किसका है, बी का। इसका मतलब किसका के एच ज़्यादा हो जाएगा, बी का, है ना, किसका, बी का। ठीक है। फर्स्ट पार्ट का ये क्वेश्चन हो गया। सेकेंड पार्ट का बोल रहा है इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शो द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अच्छा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स मतलब निगेटिव डेविएशन, है ना। तो निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, है ना, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो लिख सकते हो निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म सोज द फॉर्मेशन ऑफ, चल लिखिए देते हैं आगे यार, हैं क्वेश्चन से देखती मार के, सोज द, हालांकि नंबर इतने से मिलेगा, मेन तो यही है, उसके आगे थोड़ा सो बढ़ा देते हैं। सोज द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है। चलो नेक्स्ट, श्वेता मिक्सड 2 लिक्विड ए एंड बी ऑफ 10 मिलीलीटर each after mixing the volume of the solution was found to be 20.2 मिलीलीटर। ठीक है। मतलब ये तुम्हारा वॉल्यूम मिक्सिंग जो दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है ना। आफ्टर मिक्सिंग द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी 20 पॉइंट। अब पहले का वॉल्यूम दोनों का अगर मिला दोगे तो वॉल्यूम मिक्सिंग क्या हो जाएगा, अगर कैलकुलेटेड करोगे, चलो पहले जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं, वॉल्यूम मिक्सिंग 20.2 मिलीलीटर, ये तुमको गिवन में दिया हुआ है, हाँ गिवन में दिया हुआ है। और कैलकुलेटेड करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का 10-10 मिलीलीटर है, हाँ 10 मिलीलीटर ईच बोल रहा है, तो 10 + 10 20 मिलीलीटर, ये तुम्हारा कैलकुलेटेड हो गया। अभी क्या सिखाए हैं कि कभी भी तुमको वाई वाज देयर है वॉल्यूम चेंज आफ्टर द मिक्सिंग द लिक्विड, वॉल्यूम चेंज क्यों हो गया लिक्विड। तो अभी क्या सिखाए हैं कि अगर गिवन वाला कैलकुलेटेड से ज़्यादा हो तो पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा भी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होता है, तो चेंज होगा ही। ठीक है, चेंज होगा। तो बोल रहा है वाई वाज देयर ए वॉल्यूम चेंज आफ्टर मिक्सिंग द लिक्विड, जब मिक्स करोगे तो वॉल्यूम चेंज क्यों होगा, तो पॉजिटिव डेविएशन गिवन वाला ज़्यादा है ना, तो गिवन वाला ज़्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम चेंज होगा। तो वाई वाज देयर ए वॉल्यूम चेंज आफ्टर मिक्सिंग द लिक्विड, तो क्या लिख देंगे, वॉल्यूम चेंज आफ्टर मिक्सिंग द लिक्विड बिकॉज पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, या फिर पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। ठीक है, ड्यू टू विच वॉल्यूम चेंज आफ्टर मिक्सिंग द लिक्विड, ड्यू टू विच वॉल्यूम चेंज आफ्टर मिक्सिंग द लिक्विड
मिक्सिंग द लिक्विड, ठीक है, ये हो गया। तो ये कंसेप्ट हम लोग अभी पीछे भी देखे थे कि जब भी तुम्हारा वहाँ पे प्रेशर का देखे थे, प्रेशर टोटल प्रेशर गिवन था, टोटल प्रेशर गिवन था और कैलकुलेटेड भी निकाले थे, तो उससे कंपेयर कर दिए थे। यहाँ पे वॉल्यूम मिक्सिंग है, तो वॉल्यूम मिक्सिंग पहले 20.2 मिलीलीटर दिया हुआ है और कैलकुलेट किए तो 20 मिलीलीटर आया, मतलब गिवन वाला क्या हो गया ज़्यादा, तो पॉजिटिव डेविएशन, और पॉजिटिव डेविएशन हुआ उसलिए वॉल्यूम चेंज हो गया। विल देयर बी एन इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑफ टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग, तो इसमें क्या पता चल रहा है, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या, डेल्टा टेम्परेचर का बात करता है, तो अभी पीछे हम लोग देखें डेल्टा एच मिक्सिंग देखेंगे, तो पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो रहा है, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव मतलब क्या, इंडोथर्मिक रिएक्शन, और इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट इज एब्जॉर्ब्ड, और जब हीट एब्जॉर्ब्ड होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे बोला है विल देयर बी एन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग, तो आफ्टर मिक्सिंग टेम्परेचर, आफ्टर मिक्सिंग टेम्परेचर डिक्रीजेज। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब सॉरी इंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, डेल्टा एच पॉजिटिव डेविएशन ना, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, और डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब इसी साइड रह जाएगा, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका रीजन नहीं पूछ रहा है, उसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं दिए हैं, पिछला क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिए थे, वहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग करके लिखे थे, यहाँ पे वो सोचे लेकिन लिखे सिर्फ कि आफ्टर मिक्सिंग टेम्परेचर का डिक्रीज। आगे बोला है गिव वन एग्जाम्पल फॉर दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एक एग्जांपल दे दो, तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल अल्कोहल CH2 या CCl4 इन तीनों में से कोई भी रख देना है, तो अल्कोहल की जगह पे इथेनॉल ले लेते हैं, तो इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल एंड वाटर, ठीक है भाई।